नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का काम चल रहा है, जिसे हम AMCA के नाम से जानते हैं। साथ ही दोस्तों LCA तेजस के ऊपर भी काम चल रहा है, जिसमें दोस्तों MK1A डिलीवर किए जा रहे हैं। 83 MK1A का ऑर्डर दिया जा चुका है और MK2 के ऊपर भी काम चल रहा है। ऐसे में दोस्तों इन्हें कितना बजट आवंटित किया गया है और तेजस के लिए कितना किया गया था, AMC और तेजस के बजट में डिफरेंस क्या है, और स्पेशली दोस्तों इंजन के लिए, जैसे कि तेजस के लिए कावेरी इंजन बनाया जाना था और इसके लिए एक नया 110 किलो न्यूटन का इंजन बनाया जाना है, तो इनके बजट में क्या डिफरेंस है और क्या ये इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि AMCA प्रोग्राम के लिए माना जा रहा है जो बजट होगा या खर्च आएगा वो है 15,000 करोड़ रुपए, यानी कि $1.9 बिलियन। और इस कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है तो आपको बता दूं कि सबसे पहले इसके जो 2 प्रोटोटाइप बनाए जाने हैं, जो एक्चुअल में एक तरह से टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होने वाले हैं, उनका खर्च शामिल है। इसके अलावा 5 और प्रोटोटाइप विकसित किए जाने हैं, वो भी इसके अंदर आते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो इसके प्रोडक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाएगी, यानी कि प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाई जाएगी, वो भी इस बजट के अंदर आ जाएगी। और ये प्रोडक्शन फैसिलिटी तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो नया बनाया गया है वहां पर होगी। और जहां तक दोस्तों LCA तेजस, जिसके अंदर हमने फेज 1 और फेज 2 प्रोग्राम देखे हैं, वहां भी बजट एलोकेट किया गया था, लेकिन ये बजट उसकी तुलना में लगभग डबल है, क्योंकि वो लगभग 7900 करोड़ के करीब था, यानी कि दोस्तों 7900 करोड़ रुपए था, और ये 15,000 करोड़ रुपए है। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि इन फाइटर जेट के लिए इंजन को भी बनाया जाना है। पहले जब हमने तेजस प्रोग्राम शुरू किया था तो हमने कावेरी इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर काम करना शुरू किया, जिसके लिए सेपरेट 3,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। और अभी दोस्तों हम इच्छा रखते हैं कि एक 110 किलो न्यूटन का इंजन डेवलप किया जाएगा, जो नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट इंजन होगा, जिसे AMCA प्रोग्राम के अंदर बाद में इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों इसके लिए अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये लगभग 12 से 14,000 करोड़ रुपए हो सकता है, जो लगभग LCA प्रोग्राम के इंजन प्रोग्राम से लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा है। और इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि AMCA का जब प्रोडक्शन शुरू होगा, तो हमारे अभी तक के अगर हम बात करें तो 40 AMCA MK1 बनाए जाने का प्रस्ताव है और 80 AMCA MK2 बनाए जाने का प्रस्ताव है। और इसके लिए सेपरेट बजट देना होगा, और पर प्लेन अगर कॉस्ट की बात की जाए तो ये 500 से 600 करोड़ रुपए यूनिट कॉस्ट हो सकता है। और इस तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि AMCA प्रोग्राम इस कंट्री का सबसे बड़ा एरोस्पेस प्रोग्राम होगा जो अभी तक हमने जितने भी किए हैं, और आने वाले सालों के अंदर अगर कंपेयर करें तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। और इसे दोस्तों कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा इस साल के अंत तक क्लियरेंस भी मिल सकती है। अब दोस्तों बात आती है कि क्या इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट इससे पूरी हो जाएगी। तो आपको बता दें कि अभी इंडियन एयरफोर्स एक बार बाहर से फाइटर जेट खरीदना चाहती है, हालांकि इसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जरूर होगा और इंडिया में ये बनाए जाएंगे। हम बात कर रहे हैं मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की, यानी MRFA की, या जिसे पहले MMRCA भी बोला जाता था, जिसके तहत 114 फाइटर जेट बनाए जाने हैं। और हमारी रिक्वायरमेंट फाइटर जेट के हिसाब से लगभग 750 फाइटर जेट की है, तो उस हिसाब से हमें इससे भी ज्यादा AMCA चाहिए होंगे। लेकिन दोस्तों इनका ओवरऑल कॉस्ट भी ज़्यादा है, यानी मेंटेनेंस कॉस्ट भी और ऑपरेट करने का कॉस्ट भी। तो ऐसे में लगता नहीं कि इन्हें ज़्यादा संख्या में प्रोक्योर किया जाएगा, बल्कि 4.5 जनरेशन के या अन्य जेट के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, जिसमें LCA MK2 के ऊपर भी फोकस होगा। तो ऐसे में दोस्तों बड़ी बात यह है कि अभी तक हम जो काम आगे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं वो लोकली कर रहे हैं, सारी टेक्नोलॉजी वैलिडेशन लोकल हो रहा है। तो ये बड़ी बात होगी इंडियन एयरफोर्स के लिए। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर हमें ज़्यादा संख्या में फाइटर जेट भी चाहिए हो या हमारी रिक्वायरमेंट पूरी ना हो रही हो, तो हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी, हम जितने चाहें फाइटर जेट एक्वायर कर सकते हैं। उसके लिए कोई स्पेशल दूसरी कंट्री से डील करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस इन्फ्लेशन की कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सारी चीज़ें हमारे हाथ में होगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के लिए फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। धन्यवाद, जय हिंद।